दोस्तों, अगर 2026 में आपको कपड़े के बिजनेस में सफल बनना है तो कपड़ा बेचना बंद करना पड़ेगा। बिजनेस है और कह रहे हैं कपड़ा बेचो मत। देखिए दोस्तों, आप अभी भी 1990 वाला बिजनेस 2026 में कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? शटर उठाया, गल्ले पर बैठे, ग्राहक आया, उसको कपड़ा दिखाया और नहीं लिया तो मुंह लटकाया। इसे बिजनेस नहीं कहते हैं, इसे चौकीदारी कहते हैं। आप बस अपने माल की चौकीदारी कर रहे हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे आइडियाज देने वाला हूं जो आपके शहर में किसी दुकानदार ने सोचे भी नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, तीसरा वाला जो आइडिया है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आइडियाज देता हूं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहला आइडिया है केमिस्ट मत बनो, डॉक्टर बनो। अब आप कहेंगे कि यार कपड़े की दुकान में डॉक्टर का क्या काम? तो देखिए, जब आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? आप उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और वो दवाई निकाल के आपको दे देता है, या आप उसे कहते हैं भैया क्रोसिन दे दो, वो दे देता है, बात खत्म। पर जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो पहले आपकी नब्ज पकड़ता है, पूछता है क्या खाया था, कब से दर्द है, और फिर दवाई देता है और आप चुपचाप उसे 500 रुपए फीस देकर आते हैं। आपको अपना बिजनेस केमिस्ट जैसा नहीं, डॉक्टर जैसा बनाना है। मतलब जब कोई लेडीज आपकी दुकान पर आए तो उसे साड़ी मत दिखाइए, पहले उससे सवाल पूछिए, मैडम फंक्शन डे में है या नाइट में? मैडम आपकी स्किन टोन पर ये पेस्टल कलर बहुत जचेगा। मैडम अगर आपकी हाइट कम है तो आप ये वाली साड़ी लीजिए, इसमें आप लंबी दिखेंगे। जब आप यह करते हैं तो आप एक दुकानदार नहीं, आप एक कंसल्टेंट, एक फैशन कंसल्टेंट बन जाते हैं। बाजार में साड़ी बेचने वाले हजारों हैं, पर सलाह बेचने वाला कोई नहीं है। और मजे की बात बताऊं, लोग सलाह के पैसे देते हैं, कपड़े के नहीं। जिस दिन आपने ग्राहक को यह बता दिया कि उन पर क्या अच्छा लगेगा, उस दिन वो प्राइस टैग देखना बंद कर देगा। वो आप पर भरोसा करेगा और आपकी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और दूसरा आइडिया है दोस्तों, ये बहुत तगड़ा आइडिया है दोस्तों, एंटी डिस्काउंट स्ट्रेटजी। गांठ बांध लीजिए इसको। आजकल हर जगह बोर्ड लगा है, सेल सेल सेल, 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ। आपको पता है ये क्या सिग्नल देता है? ये चीख चीख कर बताता है कि मेरा माल रद्दी है, प्लीज ले जाओ, मेरा माल बिक नहीं रहा है। डिस्काउंट वो नशा है जो आपके बिजनेस को खोखला कर देगा। आज से एक नया नियम बनाओ, नो डिस्काउंट पर एक्स्ट्रा गिफ्ट। मान लो कोई कस्टमर 50 रुपए कम करा रहा है तो उसे साफ मना कर दो, बोलो मैडम रेट कम नहीं होगा। पर क्योंकि आप हमारे खास कस्टमर हैं तो मैं आपको इस सूट के साथ ये 100 रुपए वाली मैचिंग लटकन या ये 100 रुपए का रुमाल फ्री में दे दूंगा। साइकोलॉजी समझिए कस्टमर की। कस्टमर को जीतना है तो उसे लगना चाहिए कि उसे कुछ एक्स्ट्रा मिला। और आपका क्या गया, वो लटकन आपको 10 रुपए की पड़ी होगी, आपने अपना 50 रुपए का मार्जिन बचा लिया। इसे कहते हैं दिमाग का खेल। अब आते हैं तीसरे आइडिया के ऊपर जो सबसे खतरनाक है। तीसरा आइडिया है सब्सक्रिप्शन मॉडल। नेटफ्लिक्स को आपने देखा है, हर महीने पैसे लेता है, चाहे आप फिल्म देखो या ना देखो। क्या हम यह कपड़े में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यह आइडिया आपको आपके शहर का सबसे बड़ा दुकानदार बना देगा। सुनिए कैसे। अपनी दुकान की 50 सबसे अमीर या शौकीन महिलाओं का एक ग्रुप बनाइए, उसका नाम रखिए VIP क्लब या जो भी आपको सही लगे, आपकी अपना लुकआउट है। उनसे साल के सिर्फ 1000 रुपए लीजिए मेंबरशिप फीस। अब आप बोलेंगे कि वो फ्री में क्यों पैसे देंगी? उन्हें बोलिए कि मैडम इस 1000 रुपए के बदले आपको हर महीने हमारे नए कलेक्शन का वीडियो सबसे पहले मिलेगा, बाजार में आने से 2 दिन पहले। और अगर आप इस क्लब की मेंबर है तो आपको हर खरीदारी पर लाइफ टाइम 5% का या 10% का जो भी आपका मार्जिन होता है, उस हिसाब से आप उसको लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हैं। और साल में एक बार आपकी एनिवर्सरी पर हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा। अब कैलकुलेशन कीजिए,
गणित लगाइए, 50 महिलाओं ने 1,000 दिए, 50,000 रुपए हो गए आपके पास एडवांस। पर उससे बड़ी बात क्या हुई, वो 50 महिलाएं अब आपकी फिक्स ग्राहक होगी। अब उन्हें साड़ी लेनी होगी तो वो सिर्फ आपके पास आएंगी, क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, आपके यहाँ पैसे जमा करवा रखे हैं। बिजनेस के लिए ये वो सिस्टम है जो मैं हमेशा बनाने को कहता हूं। अब थोड़ी कड़वी बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं। दोस्तों, हम सब मिडिल क्लास वालों की एक बहुत बुरी आदत है, हम रिस्क लेने से डरते हैं। हमें लगता है कि जो चल रहा है चलने दो, दाल रोटी तो आ रही है ना यार। पर सच बताना, क्या सिर्फ दाल रोटी के लिए पैदा हुए हैं हम लोग? आज बिल गेट्स या मुकेश अंबानी या मार्क जुकरबर्ग, ये क्या दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं क्या? इनको क्या जरूरत है काम करने की? दोस्तों, जब आप अपने बच्चों को किसी मॉल में ले जाते हैं और वो किसी महंगे खिलौने पर उंगली रखते हैं और आप उसका रेट देखकर कहते हैं ना कि बेटा ये अच्छा नहीं है, चलो दूसरी दुकान पर चलते हैं या दूसरा लेते हैं, उस वक्त दिल पर क्या गुजरती है मैं जानता हूं। वो दर्द मैंने देखा है, क्योंकि मैंने सहा है उसको। वो दर्द दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चालाकियां मैंने बताई ना, कंसल्टेंट बनना, गिफ्ट देना, मेंबरशिप बनाना, इसमें एक भी रुपया नहीं लगता है, बस जिगर लगता है और थोड़ी सी बेशर्मी लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे लोगों का काम तो है कहना। जब आप अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाओगे तो पड़ोसी दुकानदार हंसेगा, वो बोलेगा लो ये हीरो बन रहा है। बनने दो हीरो, क्योंकि 2 साल बाद जब वो अपनी उसी गद्दी पर बैठकर मक्खी मार रहा होगा ना, तब आप अपनी दूसरी ब्रांच का फीता काट रहे होंगे, तब उसकी हंसी चेहरे पर ही जमकर रह जाएगी। बिजनेस बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है, अपनी सफलता से शोर मचा दो। एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा, डिजिटल उधार खाता। देखिए, भारत में उधारी कभी बंद नहीं हो सकती है, पर उधारी डुबाने वालों को कैसे रोकें? आजकल बहुत से ऐप आ गए हैं, पर आपको एक देसी जुगाड़ बताता हूं। जो उधारी लेकर जाए उसका फोटो खींच लो उस कपड़े के साथ हंसते हुए, और उसे बोलो सर मैडम ये फोटो मैं अपने वॉल ऑफ फेम में लगाऊंगा जब तक पेमेंट नहीं आती है। ये मैं मजाक में कह रहा हूं, पर सीरियस बात यह है कि कस्टमर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ कि उसे आपका पैसा दबाते हुए शर्म आए। उसको इतना वीआईपी फील कराओ, उसका जन्मदिन याद रखो, उसके बच्चों के नाम याद रखो। जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे ना, तो पैसा कभी नहीं डूबता है। बिजनेस सिर्फ लेन देन नहीं, बिजनेस रिश्ते का भी नाम। दोस्तों, अपनी दुकान में एक सोफा ऐसा रखो जहां हस्बैंड आराम से बैठ सके, क्योंकि औरतों को शॉपिंग करने में टाइम लगता है और पति बाहर खड़े खड़े चीरते रहते हैं और कहते हैं जल्दी चलो, जिस वजह से आपकी सेल खराब होती है। अगर पति को चाय पानी पिलाकर एसी में बिठा दिया जाए और हाथ में अखबार और मैगजीन दे दी, तो वो बोलेगा आराम से देखो मैं बैठा हुआ हूं, और मैडम 2 की जगह 4 साड़ी ले लेगी। छोटी सी चीज है पर सेल डबल कर देगी। तो दोस्तों, अब अंत में आपको एक टास्क दे रहा हूं और ये आपको करना है। कल सुबह जब आप दुकान खोलें, या अगर आप घर से काम कर रहे हैं, अपनी दुकान भी हो सकती है, आप घर से भी बिजनेस कर रहे होते हैं, दोनों में से कुछ भी हो, तो एक काम शुरू करें। सबसे पहले खुद को आईने में देखें और बोलें मैं एक दुकानदार नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक ब्रांड हूं। और अपनी दुकान से वो सारा कचरा माल हटा दें जो पिछले 2 साल से नहीं बिका, उसे सेल में निकाल दें, क्योंकि रुका हुआ माल रुके हुए पानी की तरह होता है, बदबू मारने लगता है। जगह खाली करिए ताकि नई लक्ष्मी आ सके। रिस्क लीजिए, कुछ नया, कुछ हटके, कुछ ऐसा मंगाने का जो पूरे बाजार में न हो। डरिए मत कि नहीं बिका तो क्या होगा, मैं बैठा हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे बेचना है। पर पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा दोस्तों। असल में मुझे आपको एक लीडर बनाना है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी दुकान को, अपने नाम को एक ब्रांड बनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए आई एम ए ब्रांड, ताकि पूरी दुनिया और यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाए